हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइज असुरा जो है ना वो फिर पगला गई है। मतलब अभी मैंने उसकी एक वीडियो देखी तो कहते हैं ना कि जब इंसान का पागलपन सर के ऊपर चढ़ जाता है तो कुछ अनाप शनाप बकता है। असुरा कह रही है कि तुम लोग जो है वाईटी पे कोई जज हो, कोई वकील हो कि मैं सफाई नामा दूं। तो असुरा ये बता कि आज तक फिर तुमने सफाई नामा दिया क्यों है मोटी। आज तक तूने सफाई नामा दिया क्यों? खाने पे क्यों आई सफाई नामा देने है बुढ़ी? जो एक पत्तल भात खा रही थी इतना बैठ करके 1.5 किलो, उसका सफाई नामा क्यों देने आई कि हम लोग जमीन पे बैठ करके क्यों खाए है? उस समय कौन वाईटी पे जज वकील बैठा था जिसको तू सफाई देने आई थी? तेरी बहू बाजपन की शिकार है, इसके ऊपर क्यों सफाई देने आई थी? तेरी बहू बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसके ऊपर क्यों सफाई देने आई थी? तब कौन सा वाईटी पे जज और वकील बैठे थे जो तू मुंह उठा करके अपना 5 सिर वाला चली आई थी सफाई देने? कह रही है कि हमारे बच्चे जो है ना वो हमारे हैं। तो दुनिया में हमने पहली ऐसी बौड़ाहीन औरत देखी है जिसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके बच्चे उसके हैं। अरे दुनिया में हर बच्चे अपने माँ के ही होते हैं। एकदम बौड़ाहीन हो काजी तुम। इसीलिए कहते हैं कि शरीर का मोटापा थोड़ा कम करो, बुद्धि भी मोटी हो गई है। असुरा कह रही है ना कि लोग जो है वो हमारे बच्चों को देख करके हमारे घर में जो है उलूल जुलूल बातें करते हैं और हमारे घर में आग लगाने का काम करते हैं। तो असुरा एक बात बता, तुम्हारा घर तो पहले से ही जला हुआ है। जले हुए घर में कौन आग लगाता है? कभी आप लोग सुने हैं दोस्तों कि जली हुई लकड़ी को कोई दोबारा से आग लगाता है? जिसका घर ही जला हुआ है, घर का एक एक कोना जला हुआ है, उस घर में कौन आग लगाएगा भाई? क्या कौन आग लगाएगा? मतलब सच में असुरा, थोड़ा बात करती हो, थोड़ा कोई स्टेटमेंट देती हो तो सोच समझ के दिया करो। नेहा के टाइम पे क्यों आ गई थी मुंह उठा करके? उस समय वाईटी पे कौन जज वकील बैठा था बुड्ढी, जो 70 किलो का मुंह लेकर के आ गई थी वकालत करने के लिए? नेहा नाम का कटोरा लेकर के है, उसी के नाम से आज तक भीख खा रही है। तब तुझसे किसने पूछा था कि वाईटी पे जज वकील है कि नहीं? तब क्या करने आई थी? यहाँ पे मुंह फुकाने आई थी? किसी ने बोला कि वाईटी पे जो है जज वकील बैठे हैं? तब तो कूद कूद के तेरा पूरा खानदान आ रहा था। उस समय ये तेरा ज्ञान कहाँ चला गया था है? इस समय ये तेरा ज्ञान पिछवाड़े में घुस गया था जो आज तू वाईटी पे इतना बड़ा बड़ा ज्ञान लेकर के आई है। समझ में नहीं आता है कि ये औरत सच में पागल है यार। ये असुरा सच में बुढ़ी पागल हो गई है। इसीलिए लपुआ जो है इस बुढ़िया को छोड़ दिया है कि भाई ये पागल बुढ़ी है, इससे दूरी ही सही है। क्योंकि कुत्ता अगर पागल हो जाता है तो इंसान 2 कदम दूर भागता है कि भागो रे, काट लेगा, रेबीज हो जाएगा। इसी तरीके से ये असुरा पागल हो गई है। इसके घर में ना इसको बेटा पूछता है ना भाव देता है, उसी के नाम का रात दिन ढिढोरा लिए घूमती है। देख भाई असुरा, तेरी मजबूरी है। लपुआ के नाम का ढिढोरा लेकर के घूमना तेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि लपुआ जुड़ा है नेहा से और नेहा जुड़ी है तुम सबके घर के खाने से। क्योंकि उसका व्यूज आज भी देख तुझसे कहीं ज्यादा अच्छा आता है, तेरे बेटे से कहीं ज्यादा अच्छा आता है एक बोरिंग ब्लॉग में, है बुढ़ी? तब तू मुंह उठा करके चली आती थी उसके नाम से। आज आई है भाषणबाजी देने की तुम लोग कौन हो मैं जो तुम्हें सफाई दूं। तो 9 महीने पहले तुझसे किसने पूछा था मोटी, जो इतना आई थी भब्बड़ मचाने वाईटी पे? तब तुझसे किसने जवाब मांगा था? तब क्या करने आई थी? तब उस समय जो है तुझे होश क्यों नहीं आया कि वाईटी पे कोई जज वकील नहीं बैठे हैं? है बुढ़िया? तब तेरे होश कहाँ मर गए थे? आज कह रही है कि लोग बोलते हैं उगते सूरज को सरब प्रणाम करते हैं। अबे बुड़बक पागल औरत, इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया कर। हमारे हिंदू समाज में उगते और डूबते दोनों सूरज को प्रणाम किया जाता है, ठीक है? हम लोग पर्सनली डेली उगते और डूबते दोनों सूरज को प्रणाम करते हैं। कौन सी जिंदगी और कौन सी दुनिया में जी रही है भाई बॉडम औरत? बातें सुन लो तो ये बुढ़िया कितनी बड़ी बड़ी है, अब उसका करामात देख लो तो इतनी छोटी छोटी। 1.5 किलो भात खाई दोस्तों जमीन पे बैठ के नाली के किनारे, उसका सफाई नामा लेकर के आ गई। जो पॉइंट की बात जब कोई इससे पूछता है तो बुड्ढी का जो है होश ठिकाने लग जाता है। जब ये 4 गाली सुन लेती है अपने बेटे बहू से तो होश इसके ठिकाने आ जाते हैं।
दुनिया में सबसे ऐसी औरत है बेशरम बेहाया, जिसको आए दिन बेटे के नाम पे गाली पड़ती है, लेकिन फिर भी ये पूरी दिन जो है ना अपना 2.5 किलो का शकल उठा के आ जाती है बोलने के लिए। पागल औरत। अगर तू नेहा नाम का कटोरा नहीं उठाएगी ना बुड्ढी, तो खाए बिना मर जाएगी। क्योंकि तूने खुद बोला था ना कि मेरे बहू और बेटे जब अकेले थे तो देखो उनको कोई कौन फंसाया रे है। लगा प्रूफ? भोपाल थाने में केस चल रहा है ना, लगा प्रूफ कि नेहा ने तेरे बहू बेटों को फंसाया था? हम सब जानना चाहते हैं, लगा प्रूफ? तेरा बहू बेटा आज भी भोपाल थाने में जाता है लात खाने के लिए, क्यों जाता है? अगर तेरा बहू बेटा इतना दिल का साफ था, इतना प्योर दिल इंसान है तो काहे लात खाने जाता है भोपाल बार बार? काहे उसको थाने पे बुला करके पीटा जाता है? तू भी गई थी ना अपना चौतरा उठा करके, तेरा पूरा खानदान गया था ना बुड्ढी, तब तेरी जो है ये कहा जो आज आई है ज्ञान देने, ये ज्ञान का पिटारा तेरा कहाँ था जब वहां 4 कोड़े खाई थी तू? तब तेरा ये शकल और तेरा ये ज्ञानवर्धक बातें कहाँ थी? आज जो है आज आई है तू अपना ज्ञान देने कि मेरे घर में लोग मेरे और मेरे बच्चों के बीच में, तेरा और तेरा बच्चा कैसा बच्चा रे? वो बच्चा जो तुझे खुद के ही घर से भगा दिया, खुद के ही होटल से भगा दिया है, फिर भी जबरदस्ती मुंह उठा करके लड़ाई झगड़ा करके उसके रूम में घुसी जा रही थी बुड्ढी। एक रात ठहरने के लिए भी तुझे रूम नहीं दिया। कैसा बेटा रे? कहाँ का बेटा है मोटी? आए दिन जो है पैनल पे लटक करके बातें सुनती है बुढ़िया। जितना बात हमने कल पूछा था ये आज आई है उसका जवाब देने, है मोटी? 1.5 किलो भात पे तो तुरंत आ गई थी जवाब देने रहे कि 1.5 किलो भात और लौका का तरकारी काहे बना था। बाकी के चीजों के टाइम तेरा मुंह सिल जाता है, बाकी के टाइम पे तेरा मुंह कहाँ हो जाता है? कह रही है मुझे पता है मेरे लिए जो है मेरे छोटे बहू और बेटे क्या है। हाँ पता है, घर के नौकर और नौकरानी, जैसे लोग घर में कुकुर बिलार पालते हैं ना, वैसे ही तेरे छोटे बहू बेटे हैं। आए दिन देख सोशल मीडिया पे कुत्तों की तरह भौंकता रहता है, कभी लुल्ली दिखाता है, कभी अपने प्राइवेट पार्ट के बाल दिखाता है। कह रही है मेरे बेटे का नाम है युवराज, उसको युवराज कहते। कौन सा युवराज रे? दलाली का युवराज है सुरा? दलालों का युवराज? किसका युवराज बताना जरा? कि लुल्ली दिखाने का युवराज? बताई नहीं तू, क्योंकि तू तो आए दिन अपने बेटे बहू का लुल्ली देखती होगी, क्योंकि तेरे घर में तो ये परंपरा चलता है ना। तेरा खुद का बुड्ढा नंबर मांग रहा था, हमारा फोन नंबर, इसका जवाब तूने दिया नहीं कि तेरे बुड्ढे को मेरा फोन नंबर क्यों चाहिए है बुड्ढी? इसका जवाब तेरे पास नहीं है। क्या करेगा तेरा जो है दलाल पति लेकर के मेरा फोन नंबर? वैसे नहीं, पति तो तेरा है नहीं, गोद लिया हुआ तेरा पति। क्योंकि तेरा ओरिजिनल पति कौन है तुझे खुद नहीं पता। पता नहीं हसन मियाँ है कि खलासी सर है, पता नहीं कौन है, भगवान जाने। खलासी सर को अपना घर बोलती है गाइज, कि खलासी सर का घर अपना घर है। काहे जी तू इसकी पत्नी है बुड्ढी? बात तो ऐसे कर रही थी कि खलासी सर का घर मेरा अपना घर है। उसके कागज दिखा, कहाँ रजिस्ट्री करवाई है बुढ़िया? कितना झूठ बोलती है रे भाई बुढ़ापे में, तुझे शर्म नहीं आता है झूठ बोलते हुए? मोटी जूतिया का नहाए खाए किए गाइस, और ऊपर से लेके नीचे तक झूठ बोल रही है। कह रही है मेरा जो छोटा बेटा है वो बायोलॉजी का टीचर है। बायोलॉजी का पूरा स्पेलिंग बता देना, कल उठे से पूछना। उसको एबीसीडी आता है रे बुढ़ी? कितना पढ़ाई है उसको? कौन से स्कूल का जो है वो मास्टर है? बता देना, दलाली के स्कूल का कि ओयो के स्कूल का? तेरा स्कूल तो चलता नहीं है बुड्ढी। ओयो स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो तेरे होती नहीं है। कौन से स्कूल में वो बायोलॉजी पढ़ाने जाता है? कोठे पे तो नहीं ना जाता है बायोलॉजी पढ़ाने, क्योंकि उसको कोठे का बड़ी एक्सपीरियंस है। सारी औरतों को कोठे पे बिठाता है। कहीं तू भी तो कोठे पे नहीं ना बैठती थी? क्योंकि तेरे बेटे को कोठे का बहुत नॉलेज है बुढ़िया, तो हमको शक है कि कहीं कोठे से ही तो नहीं ना लेकर के आई है तू उसको, है बुड्ढी? क्योंकि तेरे घर में यही चलता है, तेरा खुद का पति दलाल, तेरे खुद का बेटा कोठे का जो है वो पैदाइश, सब आरी औरतों को कोठे पे बेचता है। तब कहा तू मर गई रहती है रे मोटी? 1.5 किलो भात का आई थी तू लेकर के, क्या करने के लिए? जवाब देने के लिए कि हम लोग 1.5 किलो भात नाली के किनारे बैठ के इसीलिए खा रहे थे क्योंकि हम लोग जो है गरीब इंसान है। यूट्यूब की वजह से 4 पैसा देखने लगे, नहीं कोरोना के टाइम में खाने को नहीं था। और सबसे सस्ता समय था कोरोना का टाइम गाइस।
दूध सस्ता, दही सस्ता, सब्जी सस्ता, सब कुछ सस्ता मिल रहा था। कोरोना के टाइम जितना सस्ताई हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जितना सस्ता जो है वो चीजें कोरोना के टाइम पे मिल रहा था। और ये बुढ़ी बोलती है कि खाने का नहीं था, तब क्या करने के लिए मुंह उठा करके आती है रे बुढ़िया? तुझसे कौन जवाब मांगता है? जरा इसका जवाब दे दियो अच्छे से कि तेरा बेटा जो है वो कहाँ बायोलॉजी पढ़ाने जाता है? कोठे पे पढ़ाने जाता है कि ओयो के स्कूल में पढ़ाने जाता है बुढ़ी? आ जाती है थूत सी शकल का लेकर के यहाँ बात करने। हट बुढ़िया।